कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस अपने इतिहास का जश्न मना रही है। महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल होने पर कांग्रेस ने CWC की बैठक का आयोजन किया। बैठक को लेकर कांग्रेस ने जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए, लेकिन इस बैठक के शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के लगाए गए कथित होर्डिंग्स पर बड़ा विवाद हो गया। कांग्रेस ने गांधी जी की तस्वीर के साथ भारत का गलत नक्शा लगा दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के इस गलत पोस्टर को ट्वीट किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गलत नक्शा लगाकर भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और अक्साई चीन को चीन के हिस्से में दिखा दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए और कहा कि भारत को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की संधि का चित्र इस मानचित्र में साफ दिखाई दे रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस ने सोची समझी साजिश कर भारत का गलत नक्शा लगाया। इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। आज ये जो किया गया है कांग्रेस के द्वारा, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। भारत के टुकड़े टुकड़े करना यही इनकी मानसिकता है, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, और अब जम्मू कश्मीर को ही भारत से हटा देना और पाकिस्तान को सौंप देना और पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाना, यही कांग्रेस का एजेंडा है। ये संविधान की भी नहीं मानते, ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो की बात करते हैं। यहां से कांग्रेस की मानसिकता साफ हो जाती है कि इनको देश के टुकड़े करके भी, समाज के टुकड़े करके भी, संस्कृति को अपमानित करके भी, वर्ग प्रांत और भाषा के ऊपर लड़ाकर भी येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी है। और अब ये जो निरंतर नक्शे दिखाए हैं, इससे कांग्रेस का नक्शा कदम क्या है ये बहुत साफ हो गया है। बीजेपी कांग्रेस पर देश को टुकड़े टुकड़े करने का आरोप लगा रही। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने गलत नक्शे को पोस्टर से हटा दिया। कांग्रेस नेता कह रहे कांग्रेस का इतिहास ही देश का इतिहास है और कांग्रेस ने देश को एकजुट रखा है। कांग्रेस हिस्ट्री इज कंट्रीज हिस्ट्री। कांग्रेस हैज केप्ट दिस कंट्री यूनाइटेड। व्हेनेवर कांग्रेस इज इन पावर और नॉट इन पावर, इट टेक्स केयर ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर कई सवाल उठाए। बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही, क्या स्वरोज सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आया? बीजेपी सवाल कर रही है, क्या विरोधी ताकतों के इशारे पर कांग्रेस ऐसा कर रही? लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना, यह किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है? हम इसलिए भी पूछना चाहते हैं कि अब कांग्रेस टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल है, मान्यता प्राप्त, तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रतिपक्ष संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा, और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी ये देश को टुकड़ों में बांटकर राज कर चुके हैं, सियासत कर चुके हैं, और इसके बाद भी आपने देखा है कि आज भी प्रांत में तोड़ना हो या वर्ग में तोड़ना हो या जातियों में तोड़ना हो, उसके लिए निरंतर लगे हैं। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने देश का गलत नक्शा कहीं लगाया हो। इससे पहले भी कांग्रेस कई बार अपने कार्यक्रम में भारत के गलत नक्शे लगा चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वालों के साथ खड़ी दिखी थी। कांग्रेस ने देश के खिलाफ सीएए विरोधी प्रदर्शन को समर्थन भी दिया था। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने का पुरजोर विरोध भी ये पार्टी कर चुकी है। ऐसे में सवाल है, क्या कांग्रेस का अपने कार्यक्रम में गलत नक्शा लगाना संयोग है या बहुत बड़ा प्रयोग है? सवाल ये भी कि क्या देश का गलत नक्शा लगाना सोची समझी साजिश का हिस्सा है? क्या विदेशी ताकतों के इशारे पर कांग्रेस ने राष्ट्र विरोधी काम किया, जैसा बीजेपी का आरोप है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
आप सोचिए, बचपन से पढ़ाया जाता है और दिखाया जाता है कि भारत का नक्शा कैसा है। एक बच्चा भी स्कूल जाने वाला वो पहचान लेगा कि भारत का सही नक्शा कौन सा, गलत नक्शा कौन सा। तो जो पार्टी देश के स्वतंत्रता आंदोलन के समय रही, बड़ा योगदान रहा, वो नक्शे में गड़बड़ी हो जाए, ये बात हजम तो होती नहीं है। मैं परिचय आपका पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर कपिल कुमार, हिस्टोरियन, हमारे साथ हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। तारिक खान जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और मोहम्मद इमरान काजी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मुझे चंद्रमोहन जी, पता नहीं, मैं सवाल पूछते हुए भी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये बार बार हैबिचुअल ऑफेंडर हो गई है कांग्रेस पार्टी, या कौन कर रहा है आपकी पार्टी के अंदर भारत का गलत नक्शा? कश्मीर पीओके नहीं चाहिए क्या? देखिए, बिल्कुल कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अटूट अंग है और अटूट अंग ही रहेगा। और उन लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चिराग को रोशनी दिखाई नहीं जा सकती, अंधेरा अंधेरा ही रहता है, उसी तरह से वो लोग जिन्होंने देश के गठबंधन, देश के भाईचारे को, देश के बनावट और सलावट को आज प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, और वो किसी भी तरह से कांग्रेस में जाते हैं तो मुद्दा विहीन है। आज मुद्दा यह है कि 100 साल पुराने उस अधिवेशन में, उस नव सत्याग्रह के अंदर कांग्रेस गई है, जहां से अंग्रेजों को छोड़ा भगाया गया था। उस जगह से जहां अंग्रेजों के द्वारा उन नीतियों को, जो देश को तोड़ के छिन्न भिन्न तार तार कर रही थी, जिस जगह के ऊपर आज जय बापू, जय भीम और जय संविधान के नारों के साथ आज कांग्रेस पार्टी सामने आई है, जहां एक जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा, क्षेत्र और किसी भी तरह के भेदभाव से दूर करके देश की एकता और अखंडता के ऊपर कांग्रेस का ये संकल्प नव संकल्प केंद्र बेलगामी में आज उपस्थित हो रहा है, जिसकी चिंता चंद्रमोहन जी, इतना बड़ा कार्यक्रम है सर, 100 साल पुराने इतिहास का जश्न आप मना रहे हैं, 9 सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, तब तो एक एक कदम और फूंक कर रखना चाहिए कि आयोजन को भव्य बनाएं, एक नजीर पेश करें देश के सामने, अपने इतिहास को दिखाएं। उसमें भारत का नक्शा ही गलत लग जाए, पोस्टर लगे राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, भारत का नक्शा ही गड़बड़ हो जाए, आपके कई बड़े नेताओं के पोस्टर लगे सड़कों पर, भारत का नक्शा ही गलत लग जाए, तो लोग तो सवाल पूछेंगे और मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? भारत का नक्शा कहीं गलत लग जाए, मुद्दा नहीं बनना चाहिए। और ये कोई पहली बार लगा है, कहिए तो मैं गिनवाऊं आपको। मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भी बनाया था, जिन्होंने तो आपके हिसाब से ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए, वंशीकरण की नीति दी थी, जिन्होंने आपके हिसाब से चंद्र भाई आईटी कंपनियों को दिया था, जिन्होंने चंद्रमोहन जी, अभी सर आईटी कंपनी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं भारत के नक्शे, भारत की पहचान, भारत की क्षेत्रीय सीमाओं पर बातचीत कर रहा हूं, तो उसी पर बातचीत करिए। प्रधानमंत्री ने कहा था टॉयलेट के लिए क्या कहा था? अरे फिर वही बात है, पार्टी का भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब क्या कहा था? ये जस्टिफिकेशन है क्या कि हमने गलत नक्शा लगा दिया? कोई बात नहीं, क्योंकि मोदी ने तब ये कहा था, किसी दूसरे नेता ने तब ये कहा था, ये जस्टिफिकेशन है आपका? जस्टिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दें और उसके ऊपर एक्शन करें। अरे फिर वही बात है, देता हूं इस बात को निवेदन। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का बेलगावी में कार्यक्रम था ना करें ना। अगर आपके अगर 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 आपको कोई और मुद्दे ना मिले और आप मुद्दे इनको बनाने लग जाएं, सर, मुद्दे आपसे मतलब अजीब स्थिति है, क्यों नहीं मुद्दा बनाऊंगा? मुद्दा क्या है? आज बहुत मुद्दे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आपको छोड़ दिया, आईना दिखा दिया है, वो भी मुद्दा है। पूरे गठबंधन में आप लोग अकेले पड़ गए हैं, वो भी मुद्दा है। लेकिन आज मैंने इसलिए इस मुद्दे को सिलेक्ट किया क्योंकि भारत का नक्शा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों ने बलिदान दिया इस नक्शे के लिए, इस भारत की अखंडता के लिए, और कोई भारत का नक्शा गलत लगा देगा? देखिए, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, और ये बच्चे बच्चे को आपके चिल्लाने से या भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं पता, उससे पहले पता है। और देश की आजादी के अंदर जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन देशवासियों ने देश के लिए बलिदान दिया, खून दिया, उनके खून में रसा बसा है, तो उसके लिए वो लोग ना दें जो अपने ऑफिस के ऊपर 70 साल तक झंडा भी नहीं फहरा पाए, वो लोग ना प्रमाण दें जो। सर, मैं बहुत बड़ी बात विनम्रता से हाथ जोड़कर कहता हूं ना कि बहुत अच्छा होता कि आप अपने संबोधन की शुरुआत में, जवाब की शुरुआत में एक लाइन कह देते कि ये फलाने कार्यकर्ता की गलती है, फलाने आदमी की गलती है, किसी और नेता की गलती है, हमने कार्रवाई कर दी है और ये सब चीजें अक्षम्य हैं, तो बहुत अच्छा होता, बहुत सही नोट पर डिबेट होती। लेकिन लगातार आप डिफेंड करते जा रहे हैं। गुरु प्रकाश, ये मुद्दा क्यों नहीं बनना चाहिए कि भारत का नक्शा हटा दिया, पीओके नहीं चाहिए, अक्साई चिन्ह नहीं चाहिए, हटाओ, ले जाओ भाई, हो गया, विवाद नहीं चाहिए हमको?
नहीं, देखिए ये सोचने वाली बात है। ये लगातार, और आपने भी कहा कि इसकी सूची कोई ये पहली बार हुआ, ऐसा नहीं है। गलती एक बार होती है सर, गलती बार बार नहीं होती है। आज भारत की जनता, जम्मू कश्मीर की आवाम भी आपसे ये बात पूछना चाहती है कि क्या ये महज संयोग है या ये प्रयोग है। भारत को खंडित करने वाली शक्तियां, देखिए को पहली बार हो रहा है क्या? कभी जाति के नाम पे तोड़ो, कभी क्षेत्र के नाम पे तोड़ो, कभी भाषा के नाम पे तोड़ो, कभी इस नाम पे विभाजन करो, कभी उस नाम पे विभाजन करो, तो कोई ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है। आज देश की जनता कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जानना चाहती है कि यह संयोग है या यह प्रयोग है। आप लगातार, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, राहुल गांधी जी भारत जॉर्ज पुनियानी से मिलते हैं। अब जॉर्ज पुनियानी कौन है भाई? जॉर्ज पुनियानी वही पादरी है जो कहता है कि यह भारत माता की इतनी घृणित भूमि है जिसमें मैं पैर रखना नहीं पसंद करता हूं। इसका क्या जवाब देंगे आप? आप महाराष्ट्र में आते हैं, आप वीर सावरकर को गाली देते हैं। कांग्रेस पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र आज ये सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस पार्टी सोरोस सीक्रेट सर्विसेज से, सोरोस के द्वारा प्रमाणित है। देखिए, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कद है, भारत का लोकतंत्र है, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ है, आज भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। पूरे विश्व में ऐसी सामंती शक्तियां हैं जो भारत के बढ़ते हुए कद से परेशान है, और भारत के बढ़ते हुए कद से जो लोग परेशान हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ आज सांठगांठ कर लिया है, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। आपके शो में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, पूरे देश में कांग्रेस के नेता बैठे हैं, लेकिन किसी भी कांग्रेस के नेता ने, किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने, किसी भी कांग्रेस के नेता ने अभी तक यह नहीं बोला, इस खबर का खंडन नहीं किया, इस खबर पे माफी नहीं मांगी। और जैसा कि आपने कहा, आप कह देते, आप इस पूरे के पूरे कंट्रोवर्सी को समाप्त कर सकते थे। आपको बस ये कहना था, आपको बस ये क्लैरिफिकेशन देना था कि गलती हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर था, मिस्टेक था, लेकिन कतई नहीं किया आपने। ये आपकी मानसिकता है। ये मानचित्र के साथ तो गड़बड़ी है ही, लेकिन ये मानसिकता के साथ भी गड़बड़ी है। मात्र मानचित्र नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का एक प्रकटीकरण है जो आज पूरे देश ने देखा है। और लगातार ठीक है, 370 के माध्यम से आपने कश्मीर को अलग रखा। 370 आपको ठीक है गुरु भाई, मैं आता हूं। पार्टी सत्ता में, तब 370 को हटा करके पूर्ण रूप से इंटीग्रेशन संभव हुआ। 30 सेकंड। नहीं, चंद्रमोहन जी आऊंगा सर, 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक क्विक सर्वे भी कर लेता हूं। रुक जाइए सर, आपके जो सोकॉल साथ में है, अभी पता नहीं है कि नहीं है, मैं उनसे भी पूछ लूं ना। तारिक खान बताइए, क्या स्टैंड है आप लोगों का? भाई ये नक्शाई गलत, पीओके हटा दिया, अक्साई चीन हट गया। कश्मीर भारत का अंग है, इस पे कोई सवाल नहीं है। और अगर ये गलती है, त्रुटि है, इसका जवाब कांग्रेस दे। मगर समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस की कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये बात है, अब मैं कहता हूं कि कश्मीर भारत में कब जुड़ा? 26 अक्टूबर 1947। तब क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? जनसंघ की सरकार थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रधानमंत्री थे देश के। होगा आपके हिसाब से, आपका इतिहास यही कहता होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब देश आजाद हुआ तो भारत का के पास जो लैंड था वो लगभग 29 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, जो आज की डेट में 32.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 12% की ग्रोथ हुई। कश्मीर कब जुड़ा? किसके रजीम में जुड़ा? हैदराबाद कब जुड़ा? जूनागढ़ कब जुड़ा? दमन दीव कब जुड़ा? पांडिचेरी कब जुड़ा? त्रवणकोर कब जुड़ा? सिक्किम कब जुड़ा? किसकी सरकारें थी? निकलवाइए, अपनी रिसर्च टीम से कहिए, पता करके बताएं। और यह भी बताएं कि 2015 में बांग्लादेश को 40 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत ने क्यों दी थी? क्यों दी थी? यह मैं कह रहा हूं। 1962 में कितनी जमीन गई? रजीम में किसने अपने रजीम में कितनी जमीनें बढ़ाई? 1962 में कितनी जमीन गई थी युद्ध के बाद? 1962 में लगभग 37,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन गई थी। आ गई उसके बाद? और सुन लीजिए, अब अरे आ गई उसके बाद? दे दिया मैंने, आपका जवाब दे दिया मैंने। आपको नहीं, आ गई उसके बाद, सवाल खत्म करूंगा। मुझे बोलने दे, मैं आप ही के पास हूं भाई, तुरंत जवाब। तारिक भाई आप ही के पास हूं, मैं तुरंत जवाब दे रहा हूं, सेकंडों नहीं लगेगा। हाँ, सेकंडों नहीं लगेगा। हाँ। सुब्रमण्यम स्वामी इनके एमपी हैं, उन्होंने कहा कि 46,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कश्मीर ने वो लद्दाख की जमीनों पे चाइना का कब्जा है। उस पे क्या स्टैंड है? जीरो स्टैंड है। क्यों आप ये कह रहे हैं कौन जमीन लुटा रहा है, कौन बटोर रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी के 10 और बयान कोट करके आपको सवाल पूछूंगा, करिए ना, फिर आप करने लगेंगे। आपने कहा 1962 में इतने लाख किलोमीटर की जमीन चली गई, तो वो आई उसके बाद? मैं कह रहा हूं, वो आई उसके बाद? मैं कह रहा हूं, अरे वो आई उसके बाद। और जो जमीन, जो तारिक खान, वो जमीन आई उसके बाद?
कारगिल युद्ध में कितनी जमीन गई? तारिक खान वो जमीन आई उसके बाद, कारगिल युद्ध में कितनी तारिक जमीन खान गई? वो आप जमीन बताइए। आई उसके बाद। कारगिल युद्ध में कितनी तारिक जमीन खान गई? अजीब स्थिति है भाई, 3.5 अजीब लाख स्थिति स्क्वायर है। किलोमीटर। पता नहीं आप एक लोग सेकंड। अलायंस में हैं नहीं है, सुन लीजिए, अजीबोगरीब सुन लीजिए। स्थिति नेशनल परिदृश्य में आ रहा हूं सुन कपिल जी, लीजिए। एक बात क्या करा रहा हूं, 1 लाख, लेकिन लाख अजीबोगरीब की बात स्थिति मैं है कहता हूं। कि यहां तो लाख की आपकी बात मैं पॉलिटिक्स से कहता भी हूं। कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस लाख को की बात क्रिटिसाइज कहता आप नहीं कर सकते हैं कि भाई ये गलत नक्शा लाख लगा दिया, की बोल बात दो कह किसने रहा हूं। गलत किया, उसकी जिम्मेदारी पहला तय कर दो, अल्फाज- बात खत्म हो जाती। भाई। आप उसको भी डिफेंड करने पर तुले हुए हैं। आप पहला कांग्रेस के अल्फाज ही प्रवक्ता से, नहीं नेता बोला से आप 2 मैंने। कदम आगे बढ़ गए डिफेंड करने के चक्कर में। अजीब पहला स्थिति है। अल्फाज मेरा ये ठीक था है। कि भारत कपिल जी। अखंड है, कश्मीर भारत का हिस्सा। नहीं पहला आ रहा अल्फाज मेरा हूं यही था। कपिल जी, ये बातें हजम हो रही हैं क्या, जो तारिक खान ने कही, या फिर जो इससे पहले चंद्रमोहन जी कह रहे थे? और मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं सर, आप अपनी बात रखिएगा। अगर किसी नक्शे से पीओके हटा दिया, ऑक्साइड चिन्ह हटा दिया, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, मेरे को आप बड़ी विकट स्थिति में डाल देते हैं, क्योंकि जब कुछ आधा इतिहास बताया जाता है और आधा इतिहास नहीं बताया जाता, तो मेरी एक तो आपसे दरखास्त है कि एक दिन इस बात पे डिबेट कर लें कि क्या 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हुआ था या डोमिनियन स्टेटस बना था। एक तो इसके ऊपर डिबेट कर लीजिएगा। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर कोई इतिहासकार और कोई राजनेता मेरे दस्तावेजों का जवाब दे दे, जो कि पब्लिक डोमेन में है, तो मैं इतिहास पे बोलना छोड़ दूंगा। इतिहास पे बोलना छोड़ दूंगा। 2 डोमिनियन बने थे, क्या छोड़िए, अगली डिबेट कराइएगा उस पर। और इस पे भी करा लीजिएगा कि कश्मीर कब भारत का हिस्सा बना। एक बात बता दूं, यहां पे ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के 2 अंग थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और ब्रिटिश इंडियन देशी रियासतें। वो देशी रियासतें ब्रिटिश इंडियन कहलाती थी, वो देशी राज्य नहीं कहलाते थे, देशी देश नहीं कहलाते थे। इसलिए उस पर भी एक दिन डिबेट करा लीजिएगा, वो भी मैं बता दूंगा। अब मैं आता हूं इनसे, अपना कांग्रेस के प्रवक्ता अपने भाई साहब से, चंद्र जी से। देखिए वर्मा जी, कांग्रेस के अंदर अगर आप इतिहास उठाएंगे तो 2 धाराएं चली हैं। एक कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, और एक जो प्रांतीय स्तर पर या जिला स्तर पर या आम कांग्रेस का वर्कर। और मैं इन दोनों में फर्क करते हुए आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। मैं पूरी तरह मानता हूं कि आप और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कश्मीर पे बहुत सजग हैं, कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं, तो मेरा विवाद आपसे नहीं है। मैं लेकिन 2 एक ऐतिहासिक सवाल उठा दूं आपके सामने। कभी क्या आप लोगों ने यह सोचा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बना कैसे था? जब भारतीय फौजों ने खदेड़ना शुरू कर दिया था पाकिस्तानी सेना को, और वो जो कबाइली पाकिस्तानी कहते थे, और भारतीय सेना ने कहा, यह रिकॉर्ड के ऊपर है कि हमको इनको पहले कश्मीर से बाहर खदेड़ देने दो, उसके बाद में युद्ध विराम करना। जरा पैमिला माउंटबेटन जी की किताब उठा के देख लीजिएगा। एडविना और माउंटबेटन की साहबजादी थी, और ये युद्ध तभी शुरू हुआ था जब माउंटबेटन यहां पे थे, कि माउंटबेटन ने सवेरे कहा ब्रेकफास्ट पे बैठे हुए एडविना से कि नेहरू जी को फोन लगाओ और मनाओ कि युद्ध विराम हो जाए। देखिए तारिक साहब, अपनी टाइम आएगा बोलिएगा, मैं इतिहासकार हूं, मैं बिना साक्ष्य के नहीं बोलता और पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं। लेडी माउंटबेटन ने कहा, क्या नेहरू मान जाएंगे? और माउंटबेटन ने कहा, अगर तुम फोन करोगी तो मान जाएंगे, और वो युद्ध विराम हुआ। एक बात। दूसरी बात आई है, अकासाई चिन्ह जब दिया गया चीन को पाकिस्तान के द्वारा, तो पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी। जरा ये याद कर लें। नहीं कपिल जी, मैं देखिए, मुझे एक मिनट, आपने इन्हें बहुत समय दिया है, मुझे 2 मिनट नहीं, मैं आप ही के पास हूं सर, आप ही के पास हूं। मैं कह रहा हूं उसमें ये भी बता दीजिए, आप ये बता रहे हैं कैसे बना नहीं बना, अगर नक्शे से गायब कर दिया, ये आपको संजोग लगता है, या फिर जिस बिल्ड की आप बात कर रहे हैं ये वहां का प्रयोग का हिस्सा है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं उसी एक मिनट, अकासाई चिन्ह पे जब पार्लियामेंट में डिबेट हुई
तो नेहरू जी ने ये कहा था कि एक ऐसा हिस्सा चीन को दे दिया है जहां पे तिनका तक नहीं उगता। तो सहारनपुर के पार्लियामेंट के मेंबर थे त्यागी जी, उन्होंने अपने सर से टोपी हटा के कहा था और ये कहा था कि मेरा सिर गंजा है तो क्या मैं अपना सिर कटवा दूं? समझा? मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आप लोगों को नेहरू परिवार के जो वंशज हैं और जो कांग्रेसियों की सोच है उनमें थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। आप में से भाई साहब, आप सोरस का जो फाउंडेशन है वो फंडेड एफडीआई एपी फाउंडेशन, आप उसके को प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, आप उसे सपोर्ट भी नहीं करेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि सोरस देश तोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन सोनिया जी उस फाउंडेशन की मेंबर है और वो फाउंडेशन उसकी को प्रेसिडेंट है। ठीक है कपिल जी, मैं और वो आता हूं। फाउंडेशन एक लाइन और दे दीजिए। हाँ, बोलिए। और वो फाउंडेशन ये कहती है कि कश्मीर यहाँ का हिस्सा नहीं है। अब आप जो सहयोग की बात कर रहे हैं ना, मैं असलियत बताऊं ऐसे में क्या होता है, और ईमानदारी की बात मैं बताऊंगा आपको। राजनीति इस पे होगी क्योंकि इन लोगों ने गलती की है और उन्होंने उस गलती को ठीक नहीं किया। असलियत यह है कि ये लोग पोस्टर बनाने का काम एजेंसियों को दे देते हैं और वो एजेंसियों के अंदर ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो फटाक गूगल पे मारेंगे, नॉक करना है भाई इग्नू का वो। नहीं मैं कपिल जी, मैं एक बात बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं सर, एजेंसी को दिया, क्या किया नहीं किया, लेकिन कोई उसको देखेगा ना। कांग्रेस का 100 साल इतिहास का जश्न मना रहे हैं, कोई लीडरशिप देखेगी कि नहीं देखेगी कि उठा और पोस्टर लग गया? गौरव कपूर, मैं आ रहा हूं, मैं एक ओपिनियन जरूर लेना चाहता हूं कपिल जी। गांधी परिवार कांग्रेस वर्कर के लिए नहीं है, गांधी परिवार सिर्फ अपने पारिवारिक स्वार्थ के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। अब गौरव कपूर, ये पीओके हटा दिया, एक्साइज चिन्ह हटा दिया कांग्रेस ने, आप लोग थे एक अलायंस में, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए भाई, देखिए जरा आप लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए सर, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रोल रहा है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का जो है वो हिस्सा है। उसमें जो डिस्प्यूट हमारा है पाकिस्तान के साथ, वो कहीं ना कहीं आज नहीं कल कभी ना कभी हम समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें कि नक्शे को लेके, ये तो आप बेटर है कि ये कांग्रेस से ही पूछा जाए कि उन्होंने इस तरीके का जो कांग्रेस ने जो तो आप नक्शा लाया। प्रतिक्रिया दीजिए ना सर, निंदा कर दीजिए, या आप जस्टिफाई करना चाहते हैं किसी एंगल से तो जस्टिफाई कर दीजिए। कुछ तो आपकी पार्टी स्टेटमेंट देगी इस पर, या बोल देंगे कि हम इसको स्किप कर रहे हैं, नहीं बोलेंगे इस पर। देखिए, मैंने आपको तो कह तो दिया, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख साहब ने जो रोल अदा किया, पूरा तो जम्मू कश्मीर ना, पीओके भी किसी तरीके का तो मुझे लगता ही नहीं को पीछे पीओके भी ना, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। पीओके भी ना उसमें, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। नहीं, आपके जम्मू कश्मीर की परिभाषा में पीओके भी है ना। देखो, पीओके है हिंदुस्तान के साथ, मैं तो जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। अरे मैं पूछ रहा हूं, आपके जम्मू कश्मीर की परिभाषा में पीओके है ना। नहीं, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर कितना है? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे भाई, तो मैं बोल दीजिए कि है, इसमें क्या दिक्कत है? बोल दीजिए आप पीओके है। कोई दिक्कत मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, हम तो पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। मतलब उसमें पीओके भी है ना। देखिए, मैं बात जम्मू कश्मीर की करता हूं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। तो आपके जम्मू कश्मीर की परिभाषा में पीओके भी है ना। आप पीओके के साथ जोड़े ना जोड़े वो आप तक है, मैं तो जम्मू नहीं आप, अरे फिर वही बात है, आपके जम्मू कश्मीर की परिभाषा में पीओके है कि नहीं है, हाँ या ना? देखिए, मैंने आपको कहा मैं तो पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। मैं भाई तो मैं तो वही तो पूछ रहा हूं, आपके जम्मू कश्मीर की परिभाषा में पीओके है कि नहीं? आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर कितना है? मैं पूरा पीओके है मौजूदा, जो अभी भारत के हिस्से में कब्जे पर है और जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो भी है। नहीं तो पूरा जम्मू, तो मैं भी तो आपको तो बोलिए ना, पाकिस्तान के कब्जे वाला भी, क्या दिक्कत है बोलने में? जम्मू कश्मीर की, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। हाँ, तो पाकिस्तान के कब्जे वाला भी ना। तो आप देखिए, आप जब आपको पता है कि जम्मू, आप नक्शे पे तो आपको पता ही है ना जम्मू कश्मीर कितना है। अरे मैं पूछ रहा हूं तो एक लाइन बोल दीजिए ना, हाँ पाकिस्तान के कब्जे वाला भी। मैंने तो स्पष्ट बोल दिया, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। अरे लेकिन ये नहीं बोल पा रहे पाकिस्तान के कब्जे वाला भी। मेरी बात नहीं समझे, मेरे बोलने आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आपको जब मैं आपको पूरे कह रहा हूं, पूरा जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने में शेख साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अच्छा चलिए, तो इसलिए तो पूरा अच्छा मुझे एक बात और, गौरव भाई एक बात और, कांग्रेस का जो ये मैप लगा है उसके पोस्टर पर, बाद में हालांकि उन्होंने ढका, आप उसकी निंदा करेंगे? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूंगा, मैं जम्मू कश्मीर का निवासी हूं और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर आता है।
तो मैं तो जम्मू कश्मीर, जब पूरे अखंड भारत, पूरे जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अगर नक्शे की बात करूंगा तो मैं तो पूरी उसी की बात करूंगा ना। अगर उसमें अरे उस मैप की निंदा करेंगे कि नहीं भाई? जिसने लगाया उसकी निंदा करेंगे कि नहीं? मैं आपको तो कह रहा हूं, जिसने हटाया, जिसने मिटाया, आप उनसे ये जवाबदारी लीजिए। मैं तो, मेरे लिए तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। अरे माने उस मैप की निंदा नहीं करेंगे आप? नहीं, जिन्होंने गलत दिया वो उसकी जवाबदारी वो देंगे ना। राकेश जी क्यों भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं? आप उनसे पूछिए। नहीं, मैं बीन नहीं बजा रहा हूं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा था, सिर्फ मैं दिखाना चाह रहा था कि पॉलिटिक्स क्या क्या करवाती है और क्या क्या नहीं करने पर मजबूर करती है, क्या क्या नहीं कहने पर मजबूर करती है। स्पष्ट बात, इनसे मेरी डिबेट करा दीजिएगा पाकिस्तान को लेकर के भी, कि एनसी ने क्या रोल पैदा किया था। ऐसे ऐसे दस्तावेज इनके सामने रखूंगा शेख के जमाने के, कि इनके खुश हो जाएंगे। बात करते हैं हम तो क्लियर कहते हैं, जब मैंने आपको कहा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत पूरा एक है और उसका पूरा जो नक्शा है, अब कोई उसको गलत दिखाता है, कुछ करता है, वो जवाबदारी उसकी है। हम तो, मैं आपका अलायंस पार्टनर नहीं है वो, राजनीति तो आप लोग नहीं है वो। आपको यहाँ राजनीति का बहाना चाहिए कि कहाँ राजनीति मिले और हम राजनीति करें। मैं तो इतनी बात नहीं है गौरव भाई। गौरव भाई सुनिए, बीजेपी कुछ गलत करती है, प्रधानमंत्री मोदी का कोई फैसला आपको गलत लगता है तो सब मिलकर आलोचना करते हैं ना। तो मैं सिर्फ पूछा कि अगर गलत लग रहा है तो आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन गुरु भाई, आलोचना नहीं करेंगे, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर इसका नाम नहीं लेंगे, मैप पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट कहा, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। ठीक है सर। देखिए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब जरा सुन लीजिए भाई, अब जरा सुन लीजिए गौरव जी, अब जरा सुन लीजिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लगभग 1.5 से 2 मिनट नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को यह मौका दिया और हर अवसर पे उन्होंने ये बोलने से एक कमी दिखा दी। ये क्या मानसिकता है? एक शब्द बोलने में, 2 शब्द जोड़ने में आपको क्या डर लग रहा था? क्या खौफ क्या था? मेरे बोलने में क्या दिक्कत है आपको? पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी हमारे भारत का अटूट अंग है, ये बोलिए आप। एक लाइन बोलने में क्या आपत्ति हो रही है आपको? आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा क्या? मैंने 50 बार पार्टी से निकाल दिया जाएगा क्या? आपके पार्टी के लोग आपको निकाल देंगे क्या? अरे हद करते हैं भाई। नेशनल टेलीविजन पे आते हैं, नेशनल टेलीविजन पे आते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हो, गिलगिट हो, बाल्टिस्तान हो, उसमें हमारा हक है। नहीं, देखिए, ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, गौरव भाई, गौरव भाई, गौरव भाई, वक्त कम है, वक्त कम है, वक्त कम है, 20 सेकंड। नहीं, रुक जाइए, वक्त कम है, वक्त कम है। सिर्फ गुरु प्रकाश की आवाज 20 सेकंड के लिए। सर खत्म करिए 20 सेकंड में अपनी बात। नहीं, देखिए, ऐसा है कि आज कांग्रेस पार्टी ने लगातार ना कोई स्पष्टीकरण, ना कोई माफीनामा, ना कोई ट्वीट, ना कोई मैसेज, ना कोई प्रेस रिलीज, आज ये स्पष्ट हो गया है। और लगातार पिछले 70 वर्षों में आप देखिए ना, धारा 370 के माध्यम से कश्मीर की महिलाएं, कश्मीर के दलित, कश्मीर के ओबीसी पे जो अन्याय और अत्याचार कांग्रेस का चल रहा था, आज उनकी मानसिकता दिखती है। मैं पुनः बोलता हूं, ये मानचित्र नहीं, मानसिकता का सवाल है। ठीक है, मैं आपको रोकता हूं यहीं पर। वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। चंद्रमोहन जी, सिर्फ इतनी बात ही आप पहली लाइन में कह देते, मैं गलत से लग गया, किसी ने गलती से लगा दिया, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते, बात खत्म हो जाती। गौरव भाई इतना सिर्फ बोल देते कि भाई पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, मैं 1.5-2 मिनट अपना ऑन एयर टाइम नहीं खराब करता। इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी इस बोलने?